लास्ट क्लास में हमने बेसिकली प्रेशर का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था और एंड पर आके हमने कहा था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे पास क्या होता है, जैसा कि मैं पिछली थोड़ी क्लास में आपको बता चुका हूँ, पिछली क्लास में मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर। हमारे पास अर्थ के अराउंड जो एयर का एक क्लाउड है जो कि अराउंड 100 टू 200 किलोमीटर तक अर्थ से अगर आप ऊपर जाएं तो अराउंड 100 टू 200 किलोमीटर ये लेयर एक्सटेंड करती है, एग्जिस्ट करती है ये लेयर वहाँ पर। तो इतना बड़ा एक क्लाउड है अर्थ के अराउंड जो कि एयर का है। जाहिर है अब जो अर्थ की सरफेस से करीब एयर है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, जो जो आप ऊपर जाते जाते हैं उसकी डेंसिटी कम होती जाती है, एयर ऊपर जाते जाते थिन होती जाती है। उस एयर ने जो प्रेशर एक्सर्ट करके रखा हुआ है अर्थ सरफेस के ऊपर उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। नॉर्मल सी लेवल के ऊपर यानी कि 0 मीटर सी लेवल, 0 मीटर सी लेवल से मुराद है एग्जैक्ट सी सरफेस के ऊपर, सी सरफेस के ऊपर यानी 0 मीटर सी लेवल के ऊपर जो एटमॉस्फेयर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होता है उसकी वैल्यू होती है अराउंड 100 किलो पास्कल। ये प्रिसाइज आप बात करें तो 101,325 पास्कल्स या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू है जो अर्थ एटमॉस्फेयर जो है 1 मीटर स्क्वायर के ऊपर, यानी कि अर्थ का एटमॉस्फेयर जो है ये एयर जो है अबव द अर्थ सरफेस, ये अगर आप सी लेवल हाइट के ऊपर खड़े हुए हैं तो आपके ऊपर 101,325 पास्कल्स का प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। अब ये इतना बड़ा प्रेशर हमें फील क्यों नहीं होता? हमारी बॉडी भी जो है अर्थ के ऊपर इतना ही प्रेशर जो है वो आउटसाइड की तरफ एक्सर्ट कर रही है, यानी हमारी बॉडी के ऊपर अर्थ बाहर से प्रेशर लगा रही है और हमारी बॉडी इसी के ऊपर अंदर से प्रेशर लगा रही है। तो ये दोनों फोर्सेस जो है आपस में बैलेंस आउट हो रही हैं, इसलिए हमें जो है डिफरेंस फील नहीं होता। अक्सर आपने फील किया होगा जब आप हिली एरियाज के ऊपर जाते हैं तो आपके कान बंद होना शुरू हो जाते हैं, ईयर्स पॉप हो जाते हैं। वो क्यों होता है हमारे पास? क्योंकि हमारे पास जो अभी ईयर के अंदर की साइड का प्रेशर है वो 101,325 मेगापास्कल 101,325 किलो पास्कल है, सॉरी वो अराउंड 101,325 पास्कल्स है। तो जैसे जैसे हम हाइट के ऊपर जाते हैं तो आपको पता है कि हम माउंटेन्स के ऊपर जाते जाते अराउंड 6,000 से 7,000 फीट तक भी हमारी हाइट चली जाती है अगर किसी हम हिली एरिया में जाएं तो उधर जाकर हम, आपको पता है क्योंकि एयर थिन हो चुकी होती है, एयर की डेंसिटी कम हो जाती है, तो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है जो बाहर से अप्लाई कर रही है एयर आपके ऊपर वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है, लेकिन अंदर से जो आपका ईयर बाहर की तरफ अप्लाई कर रहा है वो उतना ही है। तो इसीलिए आपका ईयर ड्रम जो होता है थोड़ा सा पॉप हो जाता है, लेकिन फिर आपकी ईयर के अंदर से लेकर आपकी नोज के अंदर एक ट्यूब ओपन हो रही होती है जिसे कहते हैं यूस्टेशियन ट्यूब। वो ट्यूब जब आप कभी आपको जमाई आती है, आप यॉन करते हैं तो वो थोड़ी सी खुलती है तो बाहर का एटमॉस्फेयर का प्रेशर जो है अंदर से मेंटेन कर लेती है, तो आपके कान फिर नॉर्मल हो जाते हैं। ये अक्सर आपने फील किया होगा अगर आपने हिली एरिया में ट्रैवल किया है। तो मैं आपको ये बता रहा था, बेसिकली बताना चाह रहा हूँ कि ऊपर जाते जाते आपके पास एयर की डेंसिटी कम होती है जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम होने लग जाता है, और नीचे आते हुए सी लेवल के ऊपर मैक्सिमम हमारे पास एटमॉस्फेयर का प्रेशर एग्जिस्ट करता है जिसकी वैल्यू ये है। एक इंटरेस्टिंग सा एक्सपेरिमेंट भी मैं आपको बताता हूँ, इसको आप घर में भी परफॉर्म कर सकते हैं लेकिन किसी बड़े की सुपरविजन में परफॉर्म करना है। एक कैन लें आप जिसको आपने हीट करना है, जिसके अंदर थोड़ा सा पानी भरना है आपने और उसको फिर आपने हीट करना स्टार्ट कर देना है। हीट करेंगे तो कैन के ऊपर से यहाँ पर जो एयर एग्जिस्ट कर रही होगी वो स्लोली जो है वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से जो वाटर के वेपर्स निकलना शुरू होंगे वो उसको डिस्प्लेस करना शुरू कर देंगे। वो सारा वॉल्यूम जो है आपके वाटर वेपर्स ऑक्यूपाई करना शुरू कर देंगे और इधर से एयर निकलकर सारी बाहर चली जाएगी। तो जब आपकी स्टीम यहाँ से निकलना शुरू हो जाए आपने इसका ढक्कन क्लोज कर देना और नीचे से फ्लेम हटा देना फ़ौरन, और इसके ऊपर जाके ठंडा पानी डालना है। तो जैसे ही आप ठंडा पानी डालेंगे यहाँ पर जो आपके पास वाटर के मॉलिक्यूल्स थे इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, वो मॉलिक्यूल्स फ़ौरन से कंडेंस होकर वापस लिक्विड में चले जाएंगे। और आपको पता है कि गैसेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हैं और लिक्विड बहुत कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है सेम मैस के लिए। तो यहाँ से जैसे ही वो सारे के सारे कंडेंस होकर वापस लिक्विड में जाएंगे तो ये खाली जगह बच जाएगी। एयर तो आपको पता था बाहर निकल गई है, तो यहाँ पे इस चेम्बर के अंदर जो प्रेशर था वो फ़ौरन से डिक्रीज हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो बाहर से तो कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपके ऊपर अप्लाई हो रहा था, तो ये फ़ौरन से इस कैन को जो है क्रम्पल कर देगा। बेसिकली ये एक एग्जांपल है शो करने के लिए कि आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है किस तरह एक्ट कर रहा होता है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर किस तरह करते हैं? नॉर्मली जो हमारे पास डिवाइस यूज होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए उसको हम कहते हैं बैरोमीटर। अब बैरोमीटर क्या होता है? बैरोमीटर बेसिकली एक डिवाइस होती है जिसके अंदर हमारे पास मरकरी पड़ा होता है। ये हमारे पास सारा मरकरी पड़ा हुआ है।
एक हम लेते हैं ट्यूब, सॉरी ये टेढ़ी सी बन गई है, उस ट्यूब को हम फिल कर देते हैं टॉप तक मरकरी से। अब इस ट्यूब की लेंथ एटलीस्ट 1 मीटर होनी चाहिए। इस ट्यूब को फिर हम इस बोल के अंदर, जिसके अंदर हमने मरकरी डाल के रखा हुआ था, उल्टा देते हैं। तो ये ट्यूब जो है, इसके अंदर से मरकरी नीचे ट्रैवल करना शुरू करता है और यहाँ पर फिल होना शुरू हो जाता है। एक टाइम आता है कि ये एटमॉस्फेयर जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा था इसके ऊपर, वो बराबर हो जाता है उस प्रेशर के, उस वेट के, जितना ये मरकरी का कॉलम एग्जर्ट कर रहा है। अब इसके अंदर जो मरकरी, जितना मरकरी पड़ा हुआ है वो इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, तो उसे कहते हैं ये मरकरी का कॉलम पड़ा हुआ है। तो ये मरकरी का कॉलम इस पॉइंट के ऊपर जितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, वो जब बैलेंस हो जाता है इस प्रेशर से जितना ये एटमॉस्फेयर एग्जर्ट कर रहा है, तो वहाँ पर ये आकर आपकी मरकरी का लेवल रुक जाता है। तो ये बैरोमीटर से हम जो है पता कर लेते हैं कि अभी एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना है। इसको हम बेसिकली कैलिब्रेट कर लेते हैं। सी लेवल के ऊपर हमें पता है कि मरकरी जो है वो 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी हमारे पास होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि हमारे पास इसके अंदर 76 मिलीमीटर हाइट या 76 सेंटीमीटर हाइट का हमारे पास जो मरकरी का कॉलम है, वो उतना ही, उसका वेट उतना ही प्रेशर इस जगह पे एग्जर्ट कर रहा है जितना यहाँ से हमारे पास एटमॉस्फेयर इस सरफेस के ऊपर एग्जर्ट कर रहा है। तो जैसे ही एटमॉस्फेयर हमारे पास अगर कम प्रेशर एग्जर्ट करना शुरू करेगा, तो ये लेवल यहाँ से राइज करेगा, ये लेवल डिक्रीज करेगा, तो हमें पता चल जाएगा कि अब प्रेशर कितना कम हो गया। तो इसको हम इसी तरह कैलिब्रेट करते हैं कि सी लेवल के ऊपर हम इस बैरोमीटर को ले जाते हैं और जहाँ पर हमारे पास ये आकर रुकता है उसको हम 760 mm मार्क कर देते हैं। तो बेसिकली 760 mm ऑफ Hg हमारे पास, Hg बेसिकली मरकरी का सिंबल है। 760 मिलीमीटर ऑफ Hg हमारे पास किसके इक्वल होता है? 101,325 पास्कल्स के। तो ये बैरोमीटर जो है बेसिकली, थोड़ी सी मैंने आपको सिंपल वर्किंग बता दी है बैरोमीटर की। इस तरह हम प्रेशर मेजर करते हैं, एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होता है वो हम इस तरह मेजर करते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।